नेहरा खाप का महासम्मेलन होता है और उसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आती है संजना सातरोड़। संजना सातरोड़ बरवाला विधानसभा क्षेत्र की जानी मानी महिला नेत्री हैं। पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा और आज खाप का जब महासम्मेलन हुआ तो एक ऐसी भूमिका निभा दी जो नजीर बन गई। संजना सातरोड़ ने दरअसल एक मिसाल कायम कर दी, आप ये भी कह सकते हैं कि एक मिसाल पेश कर दी जिसके जिक्र आने वाले दिनों में होते रहेंगे। दरअसल हिसार में आज नेहरा खाप का राष्ट्रीय महासम्मेलन था। इसमें हिंदुस्तान के तमाम राज्यों और विदेश से भी लोग पहुंचे, लिहाजा इसे निभाने की जिम्मेदारी भी बड़ी थी और इस जिम्मेदारी को उठाया संजना सातरोड़ ने। महासम्मेलन का आयोजन भी संजना सातरोड़ के हिसार बाईपास पर स्थित तारा फोर्ड में किया गया। पूरी जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो कहती हैं कि मेरी टीम है, लिहाजा अकेले क्रेडिट नहीं ले सकती। ये दरअसल उनका बड़प्पन है और जब बड़े लोग बड़ा काम किया करते हैं तो क्रेडिट लेने से इनकार कर दिया करते हैं। यही काम संजना सातरोड़ ने किया, लेकिन अगले चुनाव में भी 4 साल का वक्त है। ऐसे में भीड़ जुटाकर संजना सातरोड़ ने ये भी दिखा दिया, आप ये कह सकते हैं कि दिखाने की कोशिश की गई और कामयाब कोशिश की कि ना सिर्फ नेहरा खाप का समर्थन उनके साथ है और तमाम दूसरी खापों के प्रतिनिधि भी इस महासम्मेलन में पहुंचते हैं, शिरकत करते हैं, संजना सातरोड़ को आशीर्वाद देकर जाते हैं। काम करने का जज्बा पूरा है, मेहनत करने से मैं डरती नहीं हूँ और आज ये तादाद देख के मुझे ये पता है कि मजबूती भी मेरे अंदर पूरी है। तो आप ये मजबूती और आशीर्वाद बनाए रखना और आपका सर मैं झुकने नहीं दूंगी। आज जिस वक्त प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में ठहराव की स्थिति है, ऐसे में संजना सातरोड़ अपने बूते पर एक बड़ा कार्यक्रम कर जाती हैं, दिखा उन पार्टियों को भी जाती हैं जिनकी नजरें संजना सातरोड़ पर हैं कि आने वाले दिनों में क्या करेगी। पार के लोगों को तो बानगी काफी होती है और बानगी संजना सातरोड़ ने आज दिखा दी। उन्होंने बता दिया कि आने वाले दिनों में उनके कदम रुकने वाले नहीं हैं और बरवाला की राजनीति में एक बड़ा मील का पत्थर वो साबित होंगी। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सर्वेश कुकरा इस वक्त हिसार में हूं और नेहरा खाप का महासम्मेलन हो रहा है और खाप का जो महासम्मेलन है उसकी संयोजक हैं संजना सातरोड़। आप जानते हैं बखूबी बरवाला विधानसभा क्षेत्र से इनकी राजनीति है, यहाँ पर इनकी कर्म भूमि है और पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने यहाँ पे लड़ा था। और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय महासम्मेलन है, इनके संयोजक हैं। कैसे ख्याल आया कि भाई सारी नेहरा खाप को, पूरे देश भर की खाप के जो प्रतिनिधि हैं वो हिसार में इकट्ठा करेंगे? कि आज बहुत ही शुभ दिन है, देव उठने ग्यारस का दिन है, हरियाणा का स्थापना दिवस है और जब भी कोई खाप का प्रोग्राम होना होता है तो कोई एक व्यक्ति से नहीं होता। जो नेहरा परिवार है उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि जब मैंने कदम उठाने की सोची उन्होंने मेरा साथ दिया और अन्य राज्यों से वो इतनी भारी तादाद में इधर पहुँचे, महासम्मेलन को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाया। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब बात संजना सातरोड़ की आती है तो टीम संजना सातरोड़ जो है, मेरा बरवाला क्षेत्र का जो परिवार है, एक होता है खून का रिश्ता जो कि नेहरा परिवार से हो गया और दूसरा होता है दिल का रिश्ता जो कि मेरे बरवाला क्षेत्र से जो मेरे साथ हमेशा से स्टार्टिंग से जो लोग जुड़े हैं, तो वो सब इधर पहुँचे और इस महासम्मेलन की शोभा बढ़ाई। तो मैं बस भगवान की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया और आगे भी देते रहें। राजनीति में हालांकि काफ़ी सारी महिलाएं आती हैं, चुनाव भी लड़ती हैं, सक्रिय भूमिका में रहती हैं। बहुत कम अवसर ऐसा होता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रोग्राम को ऐसे कंडक्ट करती है, खास तौर पर खाप का, क्योंकि माना जाता है भी खाप के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जेंट्स ही अक्सर हुआ करते हैं। लेकिन एक महिला जब किसी भी खाप का सम्मेलन को संयोजक बनती हैं, उसको इकट्ठा करती हैं, तो कितनी मेहनत उस पर लगती है, कितने दिन से वर्किंग हो रही थी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्किंग तो काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन जब परिवार का प्रोग्राम होता है तो वो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं क्योंकि पूरा परिवार जुड़ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ अपने बरवाला परिवार की, अपने अन्य गाँव की जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को प्रति एक व्यक्ति को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको पता चला कि हाँ हमारी बेटी, हमारी बहू प्रोग्राम कर रही हैं, वो बढ़ चढ़ के उधर पहुँचेगी, अपनेपन का एहसास है। वहीं नेहरा परिवार को जब पता चला कि हम ये खाप का महासम्मेलन कर रहे हैं, अन्य जगहों से लोग खुद जुड़े और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश से भी बहुत से लोग इधर पहुंचे हैं। आज कहाँ से आ रहे हैं? मसलन बात करें तो हरियाणा, पंजाब के अलावा और कहाँ से?
हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, जहाँ पे भी नेहरा परिवार के सदस्य हैं वहाँ प्रत्येक जगह से जितने लोग जुड़ सकते थे उनको जोड़ा गया है। जिम्मेदारी की बात भी हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात भी थी कि भाई वही रखा जाए कि रिप्लेस हो। जिम्मेदारी आपको भी देने की बात कर रहे थे लोग भी, हाँ संजना को जिम्मेदारी दे, तो किस तरह की चीज़ें चल रही हैं? सबसे पहले तो आपने जैसे सवाल किया था कि आप महिला हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कर रही हैं, राजनीतिक है, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो भी काम सच्चे दिल से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, भगवान उसमें अपने आप अपना आशीर्वाद देते हैं। और जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग चाहेंगे उनका जो भी हुक्म होगा वो सर आँखों पे रहेगा। मैं अपने आप को एक कर्मठ योद्धा मानती हूँ, जिसमें मुझे जो ऑर्डर दिया जाएगा मेरे बुजुर्गों से, मेरे परिवार से, वो पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, उसमें आपने कहा बड़ी शालीनता के साथ में कहा कि मुझे जो है ना थोड़ा सा बताएं आप कि मुझे कैसे करना है। आपने उनसे सुझाव भी मांगे हैं, भी जो वक्ता आए हैं तो कम से कम मुझे बता के जाएं, क्योंकि मैंने राजनीति में उतर चुकी हूँ, मैंने करनी राजनीति है, बरवाला आपका जो है कर्म भूमि है, तो सुझाव भी आपने मांगे हैं। तो क्या क्या सुझाव मिले हैं? जी, अभी तो जैसा आप देख रहे हैं महासम्मेलन चल ही रहा है, और आज जो महासम्मेलन है वो एक बड़ा सा परिवार आपस में मिल रहा है। और जब परिवार में बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, यहाँ तक कि जब छोटे बच्चे भी होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं। अगर मैं उनसे, इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहा जाता है, अगर मैं उनसे उनके आइडियाज़ लूँगी और उससे कुछ और ही एक नया आइडिया निकल के आता है जो हमारे समाज हित में, देश हित में या क्षेत्र हित में जो सुधार लाए, तो उसी के लिए ये महासम्मेलन में सभी के विचार बहुत ज़्यादा मान्य हैं। अक्सर होता ही है कि चुनाव के वक्त में ज़्यादा लोग आते हैं, मतलब जो सम्मेलन होते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, चुनाव के दौरान करते हैं, लेकिन अभी कोई चुनाव भी नहीं है। 4 साल पहले जो है आपने फिर से एक बार ताकत दिखाई है कि भाई हाँ संजना सातरोड़ जो है ना डटी हुई है। जी, क्योंकि मेरा कभी भी किसी भी विषय में कोई भी मैं काम करती हूँ उसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता। मेरा जो बचपन से मैं देशभक्त रही हूँ ये सभी लोग जानते हैं, और जब मेरे को इधर इतना प्यार मिल रहा है, मेरे अंदर और हिम्मत है और जज्बा है, तो मैं समाज हित के कार्य करने में विश्वास रखती हूँ। मेरा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, बट हाँ ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जाता है। तो मुझे लगता है अपने कर्म करने चाहिए, बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़नी चाहिए। हमारा जो हरियाणा क्षेत्र है, हमारा जो हरियाणा स्टेट है, उसी से ही ये कर्मों का जो ज्ञान है वो स्थापित हुआ है। कृष्ण जी ने अर्जुन को यहीं पे गीता का ज्ञान दिया था। तो फिर जो भगवान चाहेंगे, अपने कर्मों पे मेरे को विश्वास है, बाकी भगवान की। आखिरी सवाल ये, क्योंकि हालांकि नाम जो है नेहरा महापंचायत का है, नेहरा खाप की है, लेकिन खाप और सारी भी काफ़ी सारी हैं। मैं देख रहा था 7 बास के आपके प्रधान भी यहाँ पर हैं, मलिक साहब आए थे, और भी काफ़ी सारी खाप के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। जी, तो जैसा मैंने कहा ये मेरे परिवार का महासम्मेलन है। एक जो लीनियज हैं, इंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं नेहरा परिवार, और दूसरा मेरा जो क्षेत्र है बरवाला क्षेत्र, उसके अन्य गांवों में जो मेरे दिल से जिनसे रिश्ते जुड़े हुए हैं वो परिवार। तो ये एक बड़ा सा परिवार आपस में मिल रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। संजना सातरोड़ थी, बरवाला विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था पिछला, आपको ध्यान होगा, एनएलडी की टिकट पर, और इस वक्त जो है एक बड़ा सम्मेलन करके, बड़ी महापंचायत करके, महासम्मेलन करके, नेहरा खाप का ये महासम्मेलन है, ये दिखा दिया, जता दिया कि भाई वो डटी हुई हैं। इसी उनकी जो कर्म भूमि है बरवाला क्षेत्र में, पूरा देश के जो लोग हैं, पूरे देश भर के जो लोग अलग अलग राज्यों से लोग हैं, वो यहाँ पर डटे हैं। चुनाव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना है, जिम्मेदारियां तमाम होनी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि संजना सातरोड़ इस पूरी महासम्मेलन की संयोजक थी। प्रदीप नेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं, उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, और संजना सातरोड़ जो है इनकी पुत्रवधू है। बेहद शानदार प्रोग्राम आपने कर दिया। चुनावी सीजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर महासम्मेलन नेहरा खाप का, ये तो गेट टुगेदर थी, और थोड़ा सा इसमें अपनापन आता है कि भाई इकट्ठा बैठ के खाना खा लिया और कर लिया। बाकी तो सारा काम संजना ही करती है, जैसे कैसे मैनेज करती है। इसी ने कुछ फ़ोन वोन किए थे, और आपके सामने कितने आदमी गैदरिंग की फुल हो गया इसका। अक्सर होता ही है नर साहब, जो खापे होते हैं उनमें पुरुष प्रधान ज़्यादा होते हैं, पुरुष ही होते हैं करने वाले, कराने वाले, लेकिन एक महिला होकर, और वो भी इस उम्र में युवा हैं, वो इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित करती हैं, तो टीम तो बड़ी होती ही है, स्वाभाविक है। टीम के बगैर कोई काम नहीं होता, अकेली संजना कोई काम नहीं कर सकती। इसकी टीम इतनी मजबूत है, आप सोच नहीं सकते। सर्वेश जी, आपने तो हमारा हर प्रोग्राम कवर किया है, अब आपको खुद ही बता दूंगा कि किस तरीके से जुड़ाव कितना है। और सुबह 10 बजे से प्रोग्राम चल रहा है, और अभी क्या टाइम हो गया, अभी 2 बज गए हैं। आप इधर भी घुमा दो, ये देखो कितने लोग यहाँ पे हैं, और इधर भी देख लो, और बाकी आप वो देखो। जैसी प्रभु की इच्छा, जुड़ाव है इस लड़की के साथ ना लोगों का। की टीम है, और टीम भी संगठित है, चुनाव नहीं है,
कर्म भूमि रही है उनकी बरवाला। यहाँ से चुनाव लड़ा, बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया, थोड़े से मार्जिन से वो पीछे रह जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी से पाँव मजबूत। नेहरा खाप का जो महासम्मेलन हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं जगदीश नेहरा, उनके भतीजे भी यहाँ पर आए हैं सिरसा से। कैसे देखते हैं सर आज नेहरा महासम्मेलन है नेहरा खाप का? बहुत ही अच्छा लगा जी, हमारा परिवार इकट्ठा हुआ है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहिए एक बार पोस्ट। मेरा ये मानना है कि जब मैंने समाज सेवा शुरू करी थी वो देशभक्ति के लिए थी, और जब अब मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे और मजा आ रहा है। पहले मैं सिर्फ अपने लिए करती थी, और जब अब मेरे साथ इतना बड़ा परिवार, जो इधर इस प्रांगण में मौजूद जितने भी लोग हैं वो मेरा परिवार है, जब इतना बड़ा परिवार मेरे साथ है, मुझे इतना प्रोत्साहन दे रहा है, इतना आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है, तो इस काम को करने में मुझे और आनंद आ रहा है।